वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है, 3 अप्रैल 2026, मराकश। मैं आज निकल रहा हूँ अटलस माउंटेन और बर्बर विलेज को देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आपको दिखाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यकीनन मराको नहीं आ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो कम से कम वो देख सकें कि मराकश में ऐसी क्या क्या जगह हैं देखने की। तो आइए विज़िट करते हैं अटलस माउंटेन, बर्बर विलेज और कुछ वाटरफॉल्स। यहाँ की खाने दिखाता हूँ मैं आपको यार। ये दाल है यहाँ पे, और लोबिया भी है। ये सारी चीज़ें जैतून में पकाते हैं ये लोग ना। चिकन है, अभी चिकन मैंने ऑर्डर किया हुआ है, दाल आ चुकी है मेरी। अभी मोरक्कन टी है, ठीक है ना। ये मेरी दाल आ गई है, तो दाल लोबिया है, और ये यहाँ का खुबुस है या क्या है ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह का खाना होता है यहाँ पे, और ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंच में लिखी होंगी यहाँ पे। कभी हम खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे, नाश्ता करेंगे फिर आगे निकलेंगे। और ये सामने जो है ये बस स्टेशन है सामने जो है ना। ये भिखारी खड़े होते हैं खाना मांगने वाले, ठीक है ना। ये नॉर्मल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक दो है, हर दूसरा बंदा आपको मिलेगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, ठीक है ना। तो पहली मंजिल हमारी आ गई है पहाड़ों पे स्टार्ट, मराकश में। ये कहलाती है आर्गन विलेज। ये हम आर्गन विलेज की तरफ रुके हुए हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मरी वगैरह में अक्सर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, आपने देखे होंगे हुंजा जाते वक्त, बिल्कुल उसी तरीके से रुके हैं। अभी मैं आपको मट्टी के बर्तन दिखाता हूँ जहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारा, ये पूरा आर्गन विलेज कहलाता है। ये देख रहे हैं, इस पूरा आर्गन विलेज है। इंतहाई खूबसूरत विलेज है, इंतहाई खूबसूरत विलेज है। लेकिन अभी हमें आगे जाना है, तो पहली मंजिल है यहाँ पे। मैं सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैं 2 दिन से यहाँ खाना खा रहा हूँ। आज दूसरा दिन है ना मेरा, ज़ाहिर है सरसों के तेल में, हर चीज़ सरसों में बनी हुई होती है, ठीक है। और मैं आपको बर्तन दिखाता हूँ जिसमें लोग खाना पकाते हैं। ये है वो बर्तन, इसके अंदर खाना पकता है, इसी के अंदर खाना गर्म करते हैं ये लोग, ठीक है ना। हर चीज़ इसी के अंदर पक रही होती है, ठीक है। यहाँ के लोकल पत्थर और ये सारी चीज़ें हैं। तो पूरी मार्केट है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है ना। लोग यहाँ रुकते हैं और फिर यहाँ से मस्जिद आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा हाँ, लोग सवाल कर रहे थे यार ये ट्रिप मैंने कितने का बुक किया है। ये आज का जो मेरा ट्रिप है, ये इसका जो मेन नाम है, इसका नाम है अटलस माउंटेन। अटलस ये माउंटेन का ही रेंज है, जिस तरह हमारी हिमालयन रेंज होती है इस तरह ये अटलस की रेंज है पूरी। उसके बाद इसके अंदर जिस जगह हमें जाना है वो कहलाती है बर्बर विलेज। बर्बर विलेज के साथ ये आर्गन विलेज है, ठीक है ना। आर्गन ऑयल मशहूर है, आपको पता होगा ना। आर्गन ऑयल जो होता है वो आर्गन ऑयल यहीं का होता है, मोरक्कन का। ये आर्गन विलेज है, यहीं से निकलता है वो ऑयल, ठीक है ना, इसी नाम से है ये। और अगर मैं मज़ीद इसके अंदर दिखाऊँ आपको तो ये देखें, तो ओल्ड विलेज कहलाता है ये पूरा ओल्ड विलेज है, ठीक है ना। और अगर मैं इधर से दिखाऊँ, ये देखें सामने दरिया बह रहा है ये, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि जिस तरह का हमारा चित्राल वगैरह का या हुंजा वगैरह के इलाके हैं ना, उस तरह के सारे। ये देखें, ये सड़क भी सामने ऊपर जा रही है पहाड़ पे, वो देखें बाइक वाला जा रहा होगा, वो सामने देखें घर कितना खूबसूरत बने हैं। तो एक सिविलाइज्ड इलाका है ये पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो ऑर्गन लैंग्वेज यहाँ की अपनी है, मकामी जो होती है। उसके अलावा रेगुलर जो नॉर्मल है वो फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ अरबिक है, लेकिन अरबिक वो समझ नहीं आएगी वाली, अरबिक डिफरेंट होती है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश। अच्छा, यहाँ जो आपको सयाह भी नज़र आएंगे टूरिस्ट, तो पाकिस्तानी इस तरह के लोग ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे आपको, चाइनीज़ नज़र आएंगे। चाइनीज़ के साथ सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो आते हैं इटली वगैरह से, क्योंकि बराबर में ही लगता है। कासाब्लांका के साथ ही तो आपका स्पेन लगता है ना, मैड्रिड है, ठीक है ना। और ये सारे जगह हैं। ये मेरी गाड़ी है जिसमें मैं आया हूँ, ठीक है। हम 3 लोग हैं, ये 2 लोग हैं कपल है, और एक मैं हूँ, बस 3 ही लोग हैं। और ये मैंने पूरा बुक कराया ट्रिप सिर्फ $5 के अंदर, booking.com से। तो भाई आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। कल मैंने कराया है, कल तो मैं लोकल मराकश घूमूंगा, सैटरडे कल, और संडे वाले दिन मैं जाऊँगा इसाओरिया जो कि समंदर के पास है, जैसे रबात है इसी तरह से। और मंडे वाले दिन मैं जाऊँगा ओरोजोन वाटरफॉल कहलाता है। अच्छा भाई, अब हम ऑर्गन के एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ हमें बताएंगे तेल कैसे निकालते हैं ऑर्गन का और कैसे ये चीज़ें होती हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये रखी हुई चीज़ें, ये है चीज़ें यहाँ पे। अभी अंदर ले जाएंगे, अंदर ऑर्गन वगैरह दिखाएंगे यहाँ पे। ऑर्गन ऑयल किस तरह निकलता है, असल चीज़ तो वो है ऑर्गन ऑयल निकलता है किस तरह से, क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि ज़ाहिर सेल कर रहे हैं, अर्गाना ग्लोब के नाम से है इन्होंने बनाया हुआ, तो ये बाकायदा यहाँ सेल करते हैं सारी चीज़ें। अभी चाय वाय पिलाएंगे, नाश्ता होगा, चीज़ें वहीं से देंगे सारी चीज़ें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये
चीज़ें हैं। ये जैतून है। Is it olive? Yes. Olive oil. Yeah. Okay, mashallah. Olive oil, and we have here honey, the dark one, argan honey. Argan honey. Okay. Yes. And here we have amlu. We call it amlu. Amlu, It mixed with peanut, edible argan oil, and honey. Ah, okay. Traditional food from that's traditional breakfast for from Morocco. Yes. Yes. From ये the जैतून का this तेल area, है, Atlas Mountains. ये ऑर्गन का शहद है, How do we call और it? ये ड्राई फ्रूट से बना हुआ है। The breakfast. Breakfast? We call it ftoor. Futur. Futur. Futur, yes, in Arabic, in breakfast, yes. Yes. Futura, futura. Futur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is that argan oil? Yes, we are making here argan oil and the Uh-huh. peanut butter. Ah. Amlo that you tried before. Okay. ऑर्गन ऑयल बना रहे हैं, ये पीनट बटर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, इसको पीस रहे हैं, पीस के इस सारे चॉकलेट वाली चीज़ें निकलेंगी। Those are videos you can. Also, if you want to try ये the पीनट्स bread हैं, with you, इसको पीस रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। you can sit here and you can try. You want to try to get the nuts, and we're breaking in the nuts to get the seeds. Ah, okay. As you see, What's the name of the seed? in Arabic, In Arabic and in English, both. okay, we say argan seeds. Argan seed, okay. Yes. Yeah, because we normally use argan oil in my country. I'm from Pakistan. Pakistan, okay, nice to meet you. You use argan oil, so you make it there, or We use argan oil for body relaxation, like rub after the taking a bath, and for our oil just to rub. yes, it's very good for hair. So for the cosmetic oil, that one. For the cosmetic oil, we grinded the seeds. We can take some. We can put it inside. سلام سلام على رسول الله إلى جل سيدنا محمد الله معجل عليه ये भाई जर्मन से आए हुए हैं, स्कूल टीचर हैं, मेरे साथ में हम लोग 3 लोग हैं, और ये खातून जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, ये वीडियो एडिटिंग कर रही हैं। अभी हमने नाश्ता किया सरसों के तेल का और शहद का। अच्छा जी, ये मार्केट है, ये साबुन बनाया हुआ है इन्होंने, इन्हीं चीज़ों से बनता है यहाँ पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। ये इतर वगैरह है, देखते हैं। So we have the plain one, the pure argan oil. We Ah. can use it for face, for dry skin or dry hair, for the nails, for stretch marks also. And we have cosmetic argan oil with different fragrance. We have wood rose, vanilla, jasmine, gardenia, orange blossom, oud, amber, eucalyptus, bahor. I will give you to try. This one with oud. दूध, okay. Yeah, sandalwood. It's Yes. I'll give you to try some new hand. Do you want to try it? You can use it for the beard, aftershave, for massage, also That's nice. moisturizer. ये दूध के साथ है भाई, And we have also स्मॉल इंडस्ट्री है ये पूरी। we have also with bahor. It's like incense. Smells like incense. You want to try some? Yes. This is a more sweet. And we have other With musk as well? Yes, we have with musk. Because if the Arabic is here, with perfumes is oud, mukhallat, and all the items. Yes, and musk. Amber also. Amber, yes. So try musk. माशाल्लाह, ये सारे इन्होंने जो है ना ऑयल्स के अंदर And we have डिफरेंट other perfumes. ओud और वो सब डाले हुए We हैं। have with eucalyptus for massage, for muscles pain. Also we have with lemongrass. Use it for like anti-stress, for relax. सारी चीज़ें हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्री है पूरी।
पूरी एक स्मॉल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। मैं अभी यहाँ से लूँगा ऑर्गन ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदे की चीज़ें, बहुत फ़ायदे की चीज़ें। नाम आप देखें, नाम देखें आप। यहाँ से देखते हैं क्या क्या लेना है कि नेचुरल जो चीज़ें होंगी ना वो मैं यहाँ से लूँगा। ये आर्गन मास्क है, ये भी मैं देखता हूँ क्योंकि दोबारा आना नहीं होता। ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, उठा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल किट। देखिए आर्गन ऑयल है, कुछ पीने के हैं, लगाने के हैं, ये वो है चाय वगैरह के लिए, ये भी हम देखेंगे। ये देखें इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ यार, दिमाग से निकल गया मेरा। ये शहद रखी हुई है, शहद भी हम अभी इस्तेमाल करेंगे, ले जाएंगे, 8-10 दिन तो रहना है ना। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। 4 ऑयल है बखूर मस्क के साथ। ये ऑर्गन ऑयल है, शहद लिया है, शहद के साथ ये चाय लिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे क्या फ़ायदा होता है। ये सारा नेचुरल है यहाँ का। जो आप इस तरह की जगहों पर आएँ तो नेचुरल चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। निकल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। كل شيء مزيان. All good. Alhamdulillah. English, French. No, I'm from Pakistan. Oh yeah, you're from Pakistan. Pakistan. I'm Muslim. That's me. I contacted you yesterday. Ah, you contact me. I received 3. Yes. Sure. Because I got the message 3 different numbers. Your numbers, his numbers, and another. Yeah, that's my number. Okay. That's me. I contacted you yesterday. Yes. I know. That's your number. Yes. How is it? I just live in the beside the CTM. Yeah. Okay. Alhamdulillah. This is my second time actually. I already completed this trip 3 years before. Oh yeah. Yes, Atlas Mountain and all the things. This is my second time in Marrakesh. Yeah. Okay, that's good. Okay, so if you have anything, can you text me, or if you go to other activities or something, can you contact me on WhatsApp? You just share me the activities there, because I already booked the Isauria and I have a plan to go the Ozono waterfall or by Monday. So just send me the list if any place if I'm missing, so that I will contact you and finalize inshallah. Okay. तो ये बंदे ने मुझे मैसेज किया था उसके लिए चीज़ों के लिए, और यहाँ से मैंने ऑर्गन ऑयल और चीज़ें ख़रीदी हैं, शहद ख़रीदा है, यहीं इस्तेमाल करूँगा मैं। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो यहीं की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये फ़ायदा होता है। मैं अटलस माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ। अटलस माउंटेन के ऊपर क्या बर्फ़ है। ओके जी, अब ट्रैकिंग स्टार्ट है यहाँ से। अब यहाँ से हम चलेंगे, हम 3 लोग हैं जैसे मैंने आपको बताया, 2 जर्मन से हैं और एक मैं हूँ। ये बाज़ार आ गई है, बिल्कुल वैसी बाज़ार है जैसे कि 8 मकाम का बाज़ार है, कश्मीर का ले लें या पुंजा वगैरह का ले लें, या आप शिगर बाज़ार ले लें। यहाँ से अब ट्रैकिंग स्टार्ट है। जब हम पैदल ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से चलेंगे 3-4 घंटे तक पैदल हम लोग, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आज का डे है हमारा है ये ट्रैकिंग, और यहाँ वही लोग आ सकते हैं जो ट्रैकिंग पर देखें, जूते वूते रखें, बिल्कुल वही मंजर है जैसे K2 वगैरह पे होता है। क्रैम्पॉन्स मिलेंगे, गेटर्स मिलेंगे। किसी को नहीं पता क्रैम्पॉन्स और गेटर्स को, तो मैं बता देता हूँ। क्रैम्पॉन्स वो होते हैं जो नीचे जूते के नीचे जो नोकदार लगाई जाती है, और गेटर्स वो होते हैं जो पैर में पहने जाते हैं ताकि बर्फ़ ना घुस जाए, क्योंकि हमें जिस जगहों पर जाना है ना उन जगह पर बर्फ़ वगैरह होगी। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम गर्मियों में आए, लेकिन ये देखें पूरा वैसी है जैसे हुंजा की शिगर की गलियाँ नहीं होती, बिल्कुल वैसी इन्वायरमेंट है, बिल्कुल वैसी इन्वायरमेंट है। ये सारा नेचुरल है यहाँ पे, देखना सारी नेचुरल चीज़ें रखी हुई हैं, शहद है, बाकी चीज़ें रखी हुई हैं, हर चीज़ नेचुरल है बिल्कुल। तो हम चढ़ना शुरू हो गए, ये देखें ये सड़क नीचे से ऊपर जा रही है, कोई ट्रैकिंग स्टिक नहीं, कुछ नहीं। थाइस मजबूत होनी चाहिए अगर आप ट्रैकिंग का एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैकिंग को प्रॉपर तरीके से। ये सेब के दरख्त लगे हुए हैं, सारे सेब के दरख्त हैं यहाँ पे। अभी मौसम गालिबन ख़त्म हो गया, शायद जाड़ों का मौसम है, ठीक है ना। ये इमलिल, ये व्हाट्स द नेम ऑफ द माउंटेन? तुपकाल। ओके, जैसे हमारे यहाँ K2 वगैरह होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का तुपकाल कहलाता है ये सारा, ठीक है ना। और जिस तरह काराकोरम रेंज है, ये अटलस माउंटेन रेंज कहलाती है सारी। हमें जाना है बर्बर विलेज, वी विल गो बर्बर विलेज।
बर्बर विलेज में दाखिल हो गए हम लोग। माउंटेन रेंज जो है वो अटलस है, ठीक है ना, उसके अंदर जो पहाड़ है तपते थे, ठीक है ना, हंग और ये सारा बर्बर विलेज है। यहाँ पे लोकल खाना भी हम खाएंगे। दो 2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रैकिंग है हमारी ऊपर। लोकल कारपेट्स बने हुए जो लोग सेल करते हैं यहाँ पे, ये रहे सारे लोकल कारपेट्स। लोकल गांव भी है यहाँ, घर बने हुए हैं। और ये जो बंदा आगे आ रहा है ये टूर गाइड भी हमारे, और इसका आगे घर भी होगा यकीनन, अपने घर में ले जाएगा, खाना वाना खिलाएगा हमें। लोकल जो खाना होता है हमारा, मतलब जो भी यहाँ के लोकल वो है ट्रेडिशन, वो खिलाएगा यहाँ पे। ऊपर जा रहे हैं गाँव की तरफ, सारा पहाड़ी इलाका, सारा गांव का एरिया है सारा। ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। ये ऊपर से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है ऊपर से। चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी सेहत जो है ना वो ट्रैकिंग की इजाज़त आपको देती हो। थाइस मजबूत हो तो सारे काम हो जाते हैं। व्हाट इज़ दिस? इधर होटल, ओके, ये कास्बा होटल है। यूनिक लॉन्चेस ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल ज्योग्राफिक का है ये। इसकी जो विजिटिंग फ़ीस है 50 मोरक्कन दिरहम है, विजिट प्लस ड्रिंक्स जो है 50 दिरहम है, ठीक है ना। एडवांस बुकिंग करनी होती है। अक्टूबर 1995 में बनाई है। अब क्या चीज़ अंदर ही तो देखना पड़ेगा, खैर जाने की ज़रूरत नहीं है अंदर। 50 मोरक्कन दिरहम का मतलब ये है कि 1 मोरक्कन दिरहम जो है 30 रुपये का है, तो 3000 रुपये बन जाएंगे आपके 50 मोरक्कन दिरहम। वो बेहतर है, ज़रूरी नहीं है जाना। अब हम आगे भी गांव में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने घरों के अंदर ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। वो देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखें सामने, यहाँ लोग लोकल फूड अपना देते हैं। इनका बिज़नेस, इनका रेवेन्यू इसी तरह चलता है। ये देखें, ये अखरोट हैं यहाँ के, माशाल्लाह, मकामी अखरोट है यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम। बात आपसे अरबी में ही करेंगे लोग। ये पूरा ट्रैक है, जैसे मैं आपको बताया 3 घंटे। ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मराकेश आए ना तो ये चीज़ें मिस ना करें। जो मराकेश में देखने के हैं यही एटलस माउंटेन है। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ, देखिए सारी बर्फ़ जमी हुई है। लोग इसको समिट भी करते हैं। टेट्रेट नाम से पहाड़ है, वही जैसे हमारे मुशरबरम, गुशरबरम, ठीक है ना, ट्रेंगो टावर और अलते, वो क्या कहते हैं उसको, आपका फेरी मिडोस, नांगा पर्वत, ये तमाम है ना बिल्कुल सीधा से। ये देखें यहाँ के लोकल्स जो नीचे सारा जंगल है, नीचे दरिया बह रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों को ये चीज़ नहीं लगेगी, उनके लिए नॉर्मल है भाई। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, इवन कि आप आंसू लेक, झील सैफिम लोग इन जगहों पे भी जा रहे हैं, या फिर आप अपर कचूरा पे जा रहे हैं। अपर कचूरा पे भी आपको यही मिलेगा। लोअर कचूरा तो शंगरीला पे, अपर कचूरा है आपको ऊपर, वो भी मिलेगा। सोक वैली पे आपको यही मिलेगा, शिखर पे आपको यही मिलेगा। टॉप, इफ़ आई वांट टू गियर व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? व्हाट्स योर तुपकाल? तुपकाल, ओके। 4200 मीटर भाई, तकरीबन 13000 फीट बनता है ये। खंजराब बॉर्डर से नीचे ही है। एक दिन जाने में, एक दिन आने में लगता है 6 घंटे बता रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ने के लिए अच्छा भाई, इट्स गुड फॉर माउंटेन्स। ये कद्दू के बीज के बने हुए हैं। व्हाट्स दिस? Pumpkin. फीक, ओके। सनफ्लावर, ये देखें सबके उसने बनाए हुए हैं। ये फुल प्रोटीन, पीनट्स, ओके। Sesame, linseed. पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन है ये इसने दिया 20 मोरक्कन दिरहम का। इसका मतलब है ये तकरीबन पड़ा है 600 रुपये का मुझे। और भी सैया वगैरह हैं सब पैडल ट्रैक करते हैं। असल मज़ा तो ऊपर पहाड़ पर ट्रैक करने का है। 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, और सुमिट है, वो प्रॉपर सुमिट है ऊपर पहाड़ पे, वो भी बना हुआ है। ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, 13000 फीट पर है।
लेकिन यहाँ आपको पता लगता है असल सांस कितनी फूल रही है, फेफड़ा कैसे काम कर रहा है, टांगों में दर्द कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं पहाड़ों पे चढ़ के पता लगेंगी, ऐसे कहीं आते आते पता नहीं लगेंगे आपको। सेहत की अगर टेस्टिंग करनी है ना तो इन पहाड़ों पर ट्रैक करके पता लगेगी, जब नेचुरल हवा भी जाएगी और आपकी टांगों पे लोड आएगा, चीज़ें आएंगी। मैंने कल ही थाइस लगाई है, हैवी स्क्वाट्स लगाए मैंने कल, आज इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए आ गया भाई, मुझे के ऊपर से लोग आ रहे हैं। मंदिर चेक करो ऐसा ना बाजी, व्यू चेक करो, व्यू, ये व्यू है। यहाँ से क्रॉस करना हमने, वो लेकर आ रहे हैं साथियों। वाटरफॉल है जिसके वजह से हम आए। यहाँ खाने पक रहे हैं, इस तरह से पकता है, देख रहे हैं जैतून है। जैतून का बहुत इस्तेमाल है यहाँ पे, अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है जैतून की, बत्ती नहीं बस जैतून। नेचुरल ब्यूटी, इसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। जी अब हम ऊपर आ गए, सीढ़ियाँ चढ़ गई। ओके ऊपर जाना है। यहाँ से लोग सुमिट भी करते हैं ऊपर ना, टपटाल जो है बस तुपकाल। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। ये खाना पका रहे हैं मोरक्कन खाना, खाना तैयार हो रहा है। ये इसमें आलू रखे हुए अंदर, इस तरह से पकाते हैं खाना। लेकिन खाना खाने का जो असल मज़ा है ना यहाँ पे, यही चीज़ आप खाओगे बट किसी के घर में बैठ के, किसी की वालदा के हाथ का तैयार किया हुआ खाना। ये देखें, और ऊपर जाना है हमने, ये जगहें हैं। अल्लाह, ये देखें आ गए हम लोग यहाँ पे। हो सकते हैं यहीं बैठ के खाएं हम लोग शायद खाना। अभी हम थे झरने के उस तरफ, वो था वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैं इससे पहले यूएस में ग्रीनवुड फॉरेस्ट भी कर चुका हूँ, मायोनवुड फॉरेस्ट कहलाता है। अरिज़ोना भी कर चुका हूँ मैं, हुआ डैम वगैरह, वहाँ पे भी ट्रैकिंग की। और अब ये जॉर्जिया में भी कर चुका हूँ, बोटेनिक गार्डन का काजबाकी कर चुका हूँ मैं इसके साथ। वो बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल उसमें किया मैंने। ये देखो ना,
बहुत एहतियात से चलना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सामान वगैरह की हिफाजत करनी है। पानी का प्रेशर आप चेक करें, कितना साफ़ पानी है माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। ज़रा सी गलती और किसी से मुलाकात हो जाएगी। ये देखो माशाल्लाह, ये ऐसा जगह जहाँ से पानी आ रहा है। इधर है बस, यहाँ भी तस्वीर वगैरह लेंगे हम लोग। हम जा रहे हैं किसी के घर पे, गालिबन देखते हैं क्या आने जाते हैं हमें। यहाँ जाना है हम लोग पर। मज़ा आ गया यार ट्रैक करके। मैंने इस तरह का ट्रैक नहीं किया पहले कभी, सीधा सीधा ट्रैक होता है। लास्ट फेरी मिडोस का किया था मैंने अपने साथियों के साथ, उसके बाद अभी किया ये। बहुत ज़रूरी है ट्रैक करना। आपकी अगर सांस फूल रही है या टांगों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आपको टांगें मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने ग्लूट्स को, अपने लेग बाइसेप्स को, अपने स्क्वाट्स को, ठीक है ना, जितने भी अल्लाह ताला ने मसल दिए उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा, सांस ज़्यादा फूल रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो इसका मतलब है लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर को मजबूत करना। ये है भाई, यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ हम तस्वीर भी लेंगे अपनी एक तरह बैठ के। इसकी लेता हूँ तस्वीर अभी। अच्छा भाई, अब ऊपर आ गए, ये घर वगैरह आ गए यहाँ पे, और ऊपर देख रहे हैं पहाड़। इस पहाड़ों पे चढ़ने के लिए चाहिए। ये भी लोकल सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। गाँव में यहाँ का पका हुआ खाना, वो भी जैतून के तेल में, अलग ही लुत्फ़ है, मज़ा है अलग। तो मेरे भाई, जब मराकेश या किसी भी कंट्री पे जाओ ना, अपना पर डे स्केड्यूल ज़रूर बनाओ। वहाँ की लोकल चीज़ों को निकालो, घूमो, जाओ, देखो। ये नहीं है कि 12 बजे सो के उठो, होटल में पूरा दिन गुजारा, नीचे गए, अच्छा खाए पिए, फिर वापस आ गए, कोई फ़ायदा नहीं। मैं सुबह फजर का उठा हूँ 6 बजे, रात में सो गया था 11 बजे में। फजर में उठने के बाद नमाज़ वमाज़ पढ़ के, तिलावत वगैरह करके, सब कुछ करके, ऑफिस के काम आए, घर वालों से बात करके, उसके बाद प्रॉपर 9 बजे निकल गया, नाश्ता किया, गाड़ी आई, निकल गए। अभी शाम में जाऊँगा, क्लास है मेरी, AWS की क्लास लूँगा, 6 बजे पहुँचूँगा, 7 बजे मोरक्कन टाइम पे मेरी AWS की क्लास है, प्रीमियम बैच की क्लास लूँगा, क्लास लेके जिम जाऊँगा, ठीक है। 9 बजे 9:30 बजे जिम से आऊँगा। जिम से आने के बाद फिर मैं अपने जो चीज़ें रह गई छोटी मोटी, डायरी वगैरह लिखना है, किताब वगैरह का, वो करके सो जाऊँगा। फिर सुबह उठ के 10 बजे क्लास है मेरी, तो सुबह कोशिश करके 7:30 8 बजे जिम जाऊँगा। फिर कल क्लास लूँगा। क्लास के बाद जो है फिर मुझे लोकल मराकेश को कल टूर पूरा प्लान है मेरा, क्योंकि 12 बजे क्लास से फ्री होऊंगा तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि अमूमन लोग ना सुबह निकलते हैं 8 9 बजे। मेरी क्लास में सो आएगी, तो कल मैं लोकल जो मराकेश की चीज़ें हैं वो कवर करूँगा रात तक। जिम जाऊँगा अगेन, संडे वाले दिन ईसाउरिया जाऊँगा, और शाम में आके क्लास लूँगा, फिर जिम जाऊँगा, और मंडे वाले दिन जिम मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? सांस लेना जितना ज़रूरी है, जिम जाना भी उतना ही ज़रूरी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जब आप खाने पीने पर खर्च कर सकते हो, तो जिम पे भी खर्च कर सकते हो। लोग आ रहे हैं, लोकल हैं। अच्छा, यहाँ जो मोरक्कन्स हैं ना, वो आपको पुल अबाई में, पर्दे में मिलेंगे, सारे मुस्लिम हैं यहाँ पे, ठीक है। नाम उनका ज़रा डिफरेंट होता है, जैसे अबू बकर यहाँ लिखते हैं ABOU, ठीक है, BAKR, अबू बकर, इस तरह से। यहाँ मज़ीद आगे ऊपर गांव की तरफ जा रहे हैं। इट्स हैंडमेड, ये कारपेट्स हैं भाई, लोकल यहाँ के बने हुए हैंडमेड कारपेट्स हैं। ये बिल्कुल ऐसी गलियाँ हैं जैसे हुंसा की होती हैं, पत्थर वगैरह थोड़े, कंबल वगैरह यहाँ पे कारपेट्स हैं। ये बर्तन है सारे यहाँ पे, देखें यहाँ के बर्तन हैं, बट ले जाना बहुत मुश्किल होता है, टूट जाते हैं, मुश्किल होगी, इसलिए मैं लेके नहीं जा रहा हूँ यहाँ से।
मस्जिद आगे की तरफ जा रहे हैं। ये बंदा जो है एक स्कूल टीचर है, एक जो है वो खातून जो है वो वीडियो एडिटर है, और ये मियाँ बीवी आई थिंक दोनों। खूबसूरत मंजर है यार, क्या खूबसूरत मंजर है। ये है भाई ट्रैकिंग की दुनिया। यहाँ से बाइकिंग गाड़ियाँ गुजरती हैं, हम भी अपनी बाइकें लेकर आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम नीचे अभी विलेज में जा रहे हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट चलते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया, ठीक है ना। हम इस पहाड़ के उस लेवल पर आ गए हैं कि अब यहाँ से सीधा सीधा चला जा सकता है। खाना वाना खा के निकलेंगे तो मेरा ख्याल है शायद 6 बजे तक हम वापस पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। रास्ता फिर से जो है ना काफ़ी अच्छा बन जाएगा। मोटरसाइकिल ला तो सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मेरा मोटरसाइकिल का रास्ता बराबर। बाइकर्स दोस्त याद आ गया मुझे यहाँ पे। खूबसूरत मस्जिद है भाई। दो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं जर्मनी से हैं। दे आर नॉट मैरिड, दे आर कपल्स, बट बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनको दीन के हवाले से बताने का मौका मिला। तो पिछले 3-4 घंटों से हम सिर्फ दीन की ही बातें कर रहे हैं। इस्लाम में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली इनका जो सर्कमस्टेंसेस था विदाउट मैरिज, जो है शादी के बिना जो ये लोग चल रहे हैं चीज़ें हैं, तो इनको गाइड करना काफ़ी आसान रहा। और दोनों काफ़ी इंस्पायर हुए इससे, क्योंकि दीन जो हमें चीज़ें सिखाता है ना वो दीन फितरत है। और फितरतल्लाहिल्लज़ी फ़तरन्नास अलैहा, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस्लाम इंसान को दीन फितरत पर पैदा किया। और आप कहीं भी जाएँ दुनिया में कोशिश करें कि इस्लाम की चीज़ों को लोगों के सामने रखें। ये लोग दोनों क्रिश्चियंस हैं, जर्मनी से हैं, तो इनको नहीं पता। ये मुझसे पूछ रहे थे आप 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, क्या है, शादी के बिना क्यों नहीं रहना चाहिए, शादी क्यों आप लोग करते हैं, क्या है, पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पेरेंट्स का सपोर्ट आप लोग करते हैं, भाई बहनों को कैसे लेके चलते हैं, फैमिली सिस्टम्स कैसे होता है। बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आसान है। तो आपको कभी इस तरह मौका मिले आप अपने दीन के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, अल्लाह से जोड़ें। क्या पता अल्लाह पाक इनको ईमान की दौलत से नवाज दें, आपके तवज्जुह से सदका जारी होगा आपके लिए। तो सफ़र में ना लोगों को बारे में बताया करें, अपने अखलाक से, अपने मामूलात से, अपनी चीज़ों से। अज़ान की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, सामने परवर विलेज है पूरा। एक और अच्छी चीज़ मुझे मिली, मैंने इमाम अबू हनीफ़ा को हम लोग फॉलो करते हैं, मैंने हमली और शाफ़ी के साथ नमाज़ पढ़ी। आज पहली दफ़ा मैं इमाम मालिक मसलक के पीछे नमाज़ पढ़ूँगा, क्योंकि जो ये अफ्रीका का इलाका है ना, त्यूनस, अलजायर का जितना इलाका है, ये सब मालिक की है, ठीक है, इमाम मालिक का। तो अभी आज जुमे का टाइम है, इत्तेफाक से अभी 2 बज रहे हैं। हो सकता है नमाज़ जुमा यहाँ मिल जाए बरबर विलेज में, तो नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। यस, तो यहाँ नमाज, वो रही मस्जिद, एक वो रही मस्जिद, माशाल्लाह। नमाज जुमा का टाइम हो रहा, खुतबा होगा। पूरा सब इमाम मालिक को मानने वाले हैं। इमाम मालिक के मानने वाले सबसे ज़्यादा कम है इस वक्त दुनिया में। और आपको जो मिलेंगे भी ना वो यहाँ मिलेंगे, अलजायर, त्यूनस, इन सब के इलाके में मिलेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है आपको रशिया की साइड भी मिले शायद ना, चेचियन वगैरह सब भी। तो भाई लैंड स्लाइडिंग यहाँ भी होती है, देखें लैंड स्लाइडिंग हुई भी है, लैंड स्लाइडिंग हुई भी है। पीछे कपल आ रहे हैं, ये कैटरपिलर है, ये मट्टी वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है मट्टी वट्टी गिरती जाती है, या ये भी हो सकता है कि एक्सपेंड कर रहा हूँ ये लोग, तो कुछ भी हो सकता है। मैन का जो ट्रक होता है ये वो है, मैन वाला, ठीक है। ये सुजुकी का ट्रक है, चलते हैं, बड़े मजबूत ट्रक्स हैं, ठीक है ना। नीचे वेरी दिस रोड विल गो टू विल कनेक्ट विद द मेन रोड एज वेल, दिस रोड, और डू वी नीड टू गो बैक? गो बैक, ओके ओके। इंग्लिश समझाना भी ना थोड़ा मुश्किल होता है, वजह ये होता है कि अरबी समझते हैं, अरबी में आप बात करके जवाब दे देंगे आपको आराम से। इस तरह की बाइकें यहाँ पे आई हैं, देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 7000 फुट 8000 फुट पर है, और ये बाइकें यहाँ पहुँची हुई हैं इस वक्त। ऊपर जुमे की नमाज़ हो रही है भाई, ये मालिकी मसलक का है, ये गांव में दाखिल होंगे बरबर विलेज में। ये रही मस्जिद, मैं पहुँच गया तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, अदरवाइज़ कसर पड़नी पड़ेगी मुझे।
हाउ मच फॉर Maybe 2 minutes. 2 minutes? Okay. फाइनली हम विलेज में दाखिल हो गए, बिल्कुल घर में, जिस घर में हमने खाना वाना खाना है। यहीं हम ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये घर है भाई, इसमें हम अभी आए हैं खाने के लिए। बहुत खूबसूरत घर बने होते हैं यहाँ पे, बहुत सादा, इस तरह की मिट्टी के है ना। ये ऊपर घर है माशाल्लाह। और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, व्यू चेक करें यार यहाँ पे, बाजी व्यू चेक करो यहाँ पे, व्यू देखें, व्यू हमारा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है भाई। खाना खा चुके हैं, बस अब वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये था हमारा ट्रिप, इसका अपना क्या कहते हैं, आज का एटलस माउंटेन का और इन चीज़ों का ख़त्म हो गया। वापसी का रास्ता है मेरे ख्याल है, ऊपर से आते हुए 5 मिनट हुए, नीचे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम गाड़ी में। तो ये दूसरा रास्ता था, ये एक अच्छी बात है। तो बस अब हम लोग जाएंगे और कल इंशाल्लाह नए सफ़र के साथ, नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह।